तो जब से कोरोना वायरस का आउटब्रेक शुरू हुआ है तब से चाइना ये कंट्री पूरे वर्ल्ड की दुश्मन बन गई है। सबकी नज़र में चाइना की रिस्पेक्ट पूरी डाउन टू ज़ीरो हो चुकी है बिकॉज इस कंट्री के मिसमैनेजमेंट और केयरलेसनेस की वजह से आज पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। सब लोग घर में अपने बंद हैं, इकोनॉमी सफ़र कर रही है और क्या क्या हो रहा है आपको तो इस बात का पता ही है। बट इसका जो असर है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या पड़ा है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में चाइना इज़ अ लीडर व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। और हमारे जो फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड्स है जैसे Xiaomi, Realme, OnePlus, ये सारे चाइना से ही ओरिजिनेट हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैंने ये देखा है कि सारे ट्विटर हैंडल्स पे इन ब्रांड्स के लोग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइना बैन करो, ये सब कमेंट्स कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों का ये काफ़ी नॉर्मल है बिकॉज लोग चिढ़ गए हैं ये सब जो हो रहा है। तो क्या हमें इन सारे चाइनीज़ ब्रांड्स को बॉयकॉट और बैन कर देना चाहिए इंडिया से और एक्सेप्ट कर लेने चाहिए हमारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, स्पाइस और भी बहुत सारे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे। सो हे गाइस, माय नेम इज अनिकेत, यू आर वाचिंग ब्लेज टेक्निका। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कुछ सो कॉल्ड इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स की। तो देयर वॉज अ टाइम जब ये स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा और भी बहुत सारे ये काफ़ी अच्छा कर रहे थे इंडियन मार्केट में व्हेन इट कम्स टू सेल्स। बिकॉज वो टाइम पे अराउंड 2012 और 2013 में हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। जो टियर 1 स्मार्टफोन ब्रांड्स है जैसे सैमसंग, HTC, सोनी, इनके जो फ्लैगशिप फ़ोन थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और इनके बजट ऑफरिंग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब काफ़ी एवरेज हार्डवेयर रहता था। बट जो माइक्रोमैक्स और कार्बन थे ये थोड़े बहुत डिसेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफर करते थे और लोग भी इन्हें काफ़ी प्राउडली यूज़ करते थे बोल के कि ये एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है और इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी लोगों की कि ये स्मार्टफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। बट रियलिटी ये है कि ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, इन्होंने अपने R&D और मैन्युफैक्चरिंग पे आज तक ₹1 भी खर्च नहीं किया है। ये लोग चाइना में किसी भी ODM यानी कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर से एक एग्जिस्टिंग फ़ोन लेते थे जो कि चाइना में ऑलरेडी बिक रहा है, उसको रीब्रांड करते थे, नए बॉक्स प्रिंट करते थे और वैसे ही इंडिया में सेल करते थे। और ऐसे स्मार्टफोन्स का कुछ लाइफ नहीं रहता है, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट कुछ भी नहीं रहता बिकॉज सॉफ्टवेयर माइक्रोमैक्स ओन ही नहीं करता था इन फ़ोन्स का। इसकी वजह से हमें इसमें अपडेट्स और कुछ भी नहीं मिलता था। बट टाइम के साथ भी इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी माइक्रोमैक्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की। वो आज भी वही चाइना से स्मार्टफोन यहाँ पे रीब्रांड करते हैं और सेल करते हैं और इसकी वजह से माइक्रोमैक्स का आज के टाइम में स्मार्टफोन मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और अगर बात करें इन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स की तो ये इंडिया में आना स्टार्ट हुआ अराउंड 2014 में जब Xiaomi इंडिया में लॉन्च हुआ अपने Mi 3 के साथ। और वो टाइम पे ये स्मार्टफोन ब्रांड्स ने काफ़ी ज़्यादा मतलब सेगमेंट को हिला दिया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हार्डवेयर के फ़ोन्स लॉन्च किए बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। बट वो टाइम पे इन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स का इंडियन इकोनॉमी में कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था बिकॉज ये नए थे उस टाइम पे और इनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फैक्ट्रीज भी नहीं थे। तो ये लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कराते थे चाइना से। बट आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और मेक इन इंडिया की वजह से इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में स्टार्ट हो गई है इनकी फैक्ट्रीज़ में। किसी भी स्मार्टफोन को कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर करना इंडिया में पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं किसी भी स्मार्टफोन के जैसे इनके मदरबोर्ड्स वो चाइना से ही बन के आते हैं, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो, चाहे आईफोन्स हो। इनफैक्ट आईफोन्स भी फॉक्सकॉन नाम की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है चाइना में। तो किसी भी स्मार्टफोन का कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर होना पॉसिबल नहीं है। बट जो असेंबलिंग होती है इनकी पार्ट्स की वो इंडिया के फैक्ट्रीज़ में होती है और आज के टाइम में ये फैक्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है इंडिया में और डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी कर रही है इंडियन इकोनॉमी को। और रही बात इन सो कॉल्ड इंडियन ब्रांड्स की जैसे माइक्रोमैक्स, ये आज भी वही कर रहे हैं, बस चाइना से एक स्मार्टफोन लाते हैं एग्जिस्टिंग और उसको रीब्रांड करके अपनी पैकेजिंग में पैक करके और थोड़ी बहुत मार्केटिंग करके बस बेच देते हैं। तो आई होप आप में से बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। एंड टू बी ऑनेस्ट इन स्मार्टफोन ब्रांड्स को बॉयकॉट और बैन करने में कोई सेंस नहीं बनता। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सब्सक्राइब कर देना ब्लेज टेक्निका को कुछ ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।